तो स्टूडेंट्स, चलिए आज बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए और इसके अलावा नहीं तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं। इंडिया इज डेवलपिंग बांग्लादेश फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट रूपपुर। तो रूपपुर है आपका जो भारत विकसित कर रहा है, तो किस कंट्री के सहयोग से, इन कोलेबोरेशन विद विच कंट्री। तो रूपपुर आपको याद होना चाहिए, बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो इंडिया की मदद से विकसित किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार कंट्री हैं, रशिया, यूएसए, चाइना और इराक। तो कौन सा देश है जिसकी मदद ले रहा है भारत बांग्लादेश के रूपपुर प्लांट को डेवलप करने के लिए? तो आपका है रशिया, ये जवाब है। तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब ज़रूर मुझे दो। और बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपको पता है हमारी टैगलाइन है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कामयाब होने के लिए प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। ये बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात है। ठीक है, तो क्योंकि इतना कुछ होता है जीके में पढ़ने के लिए, तो हम सिलेक्टेड कैसे पढ़ें इस पर आपने फोकस करना है। तो इसमें हम आपकी मदद कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज ब्राजीलिया डिक्लेरेशन डील्स विद। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने। रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वीमेंस राइट्स, प्रमोशन रोड से सेफ्टी और प्रोटेक्शन ऑफ अमेजन फॉरेस्ट। तो चार ऑप्शन है। और ब्राजीलिया डिक्लेरेशन पीछे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब मुझे आप बताओ। बहुत सिंपल साधारण से सवाल हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए में संभावित है। तो इसका है आपका मतलब इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इसका जवाब आपका सी है। आपने भी पढ़ ही लिया होगा, देख लिया होगा, आपके जहन में जो भी बात आई होगी आपने करना चाहा होगा, नहीं तो आप इसको लर्न कर लीजिए। क्योंकि क्वेश्चंस को सिलेक्टेड करना बहुत ज़रूरी होता है, पढ़ाई ख़त्म थोड़ी होती है। तो ये सब क्वेश्चंस हमने अपनी टेस्ट सीरीज से ही रखे हैं। और अगला है आपका बैक स्टॉप गुड फ्राइडे एग्रीमेंट एंड इनविजिबल बॉर्डर्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ब्रेक्सिट नेगोशिएशंस, पीस टॉक्स विद टर्की एंड सीरिया, टैरिफ वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो चार ऑप्शंस हैं और इनमें आपने सही जवाब देने की कोशिश करनी है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर 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 जवाब दीजिए और इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपकी तैयारी का जो स्तर अभी बना हुआ है, आप कितने तैयार हो अपने एग्जाम को देने के लिए, उसकी भी जांच होगी। चलिए, तो इसका जवाब आपका ए है। और कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो रूटीन में, न्यूज़पेपर में या आपकी बुक से या सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है, सब आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो बल्कि एक और हम प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जिसको हम प्रैक्टिस प्रोग्राम कह रहे हैं। मतलब इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस प्रोग्राम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस ही सिर्फ आपसे हम डिस्कस कराने वाले हैं जैसा एग्जाम, तो उसी तरीके से सिर्फ क्वेश्चंस। तो एक हमारी ये ऑनलाइन जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी अभी इसी वीक में। तो उसकी डिटेल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे ले सकते हैं। ठीक है, बाकी वेबसाइट पर भी हम डालने वाले हैं जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस के सिर्फ क्वेश्चंस वाला प्रोग्राम, ओनली क्वेश्चन पूरे सिलेबस के बेस पर, और उन क्वेश्चंस के ज़रिए हम आपका बेसिक भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। जिसमें शुरू में तैयारी शुरू करनी है, बेसिक भी समझा देंगे उसी में, और आपके क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करा देंगे इस बार के लिए। सवाल आपने देख ही लिया होगा, आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। तो which of the following currencies are included in the basket of currencies of special drawing rights SDR of IMF। तो IMF का जो SDR है उसके अंदर कौन सी करेंसीज होती है? सवाल बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल सवाल है, तो आपको याद होगा ज़रूर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर आपकी तैयारी में कहीं ना कुछ कमी है। ठीक है, तो इन्होंने US डॉलर, यूरो, रुपी तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद एक दो तीन ये सब दिया हुआ है। तो इसका जवाब आपका पहला और दूसरा है, एक और दो इसका जवाब है। तो ये यानी कि US डॉलर और यूरो। अगला है आपका नानटास एंड फोरडो समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो नानटास और फोरडो तो अब न्यूज़ में रहते हैं हमेशा। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, करंट अफेयर्स से बहुत सिलेक्टेड सवाल आते हैं, 15 से 20 सवाल आप मान लो, या मान लो आप 10 से 20 सवाल के बीच में कहीं रेंज रहती है।
तो जो आपका ये एग्ज़ाम है इसमें जो SCS वाला एग्ज़ाम है, ख़ास तौर से मैं इसी की बात कर रहा हूँ करंट अफेयर्स को लेकर। तो यूपीएससी जैसा नहीं है, आप इसके लिए यूपीएससी करंट अफेयर्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी का तो आधे से ज़्यादा पेपर करंट अफेयर्स पर होता है। तो जो हम अपनी क्लासेस में आजकल करवाते हैं, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, 7-8 दिन की क्लासेस होती हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, उससे बाहर आपको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये सवाल है, इसका जवाब आप मुझे दो, और ये बात मेरी टैगलाइन जरूर याद रखना, इसको मत भूलना। ठीक है, इसको तो लिख लो कहीं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कामयाब होने के लिए। ठीक है, तो आपने, अगर मैं बिल्कुल लोकल वर्ड्स में बात करूँ, तो आपने बैल की तरह पढ़ाई नहीं करनी, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है, समझदारी से काम करना है, क्योंकि टाइम कम है, लिमिट टाइम आपके पास है, और पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उस लिमिट टाइम में इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। हम इतना रिजल्ट करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं उन सवालों को चुनने में। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो मेरे जवाब में आपसे उम्मीद कर सकता हूँ, इसका ईरान इसका जवाब है, आपका बी जवाब है। तो कोई भी बात ऐसी नहीं करूँगा जो आपके काम की ना हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स वेनिला आइलैंड्स दैट इज ऑफन सीन इन न्यूज़। वेनिला आइलैंड्स, तो ये भी आपका करंट अफेयर्स का सवाल है जो कि न्यूज़ में रहता है। तो कहाँ के हैं आपके? मालदीव्स, मेडागास्कर, सेशल्स, रियूनियन आइलैंड, कोमोरोस, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, नन ऑफ द अबव। तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो बताइए, आपके वेनिला आइलैंड्स जो है, आइलैंड्स जितने भी आपके हैं, आइलैंड्स को आपने मैप में ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। आइलैंड पे बड़े सवाल आ जाते हैं, और इस पर आपने ये ज्योग्राफी के जो मैप आते हैं वहाँ से, नहीं तो आपके पास फ़ोन है, आप गूगल से मैप में जाकर आइलैंड्स लिखोगे तो आपको वहाँ पर कई सारे मैप मिल जाएंगे। उसमें आइलैंड्स की आप लोकेशन देखो कि कहाँ पर है वे। ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा आप। तो इसका जवाब आपका बी है, यूनियन आइलैंड, कोमोरोस और मेडागास्कर। अगला आपका एजेंट स्मिथ समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज रिसेंटली। तो एजेंट स्मिथ, ये भी करंट अफेयर्स। तो क्या है ये आपका? चार है आपका, एक्सो प्लेनेट्स है, क्रिप्टो करेंसी का नाम है, एंड्रॉइड वायरस है, सैटेलाइट है, क्या चीज़ है एजेंट स्मिथ? तो किससे रिलेटेड है आपका? तो ये एंड्रॉइड वायरस से रिलेटेड है आपका एजेंट स्मिथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिपेयर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, और तो द टर्म प्रोजेक्ट 75I विच वाज रिसेंटली इन न्यूज परटेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इतने सवाल क्यों करो, मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको कि हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, चली हुई हैं, स्टडी मटेरियल के प्रोग्राम चले हुए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के प्रोग्राम चले हुए हैं, जो आप ऐप के ज़रिए देख सकते हो। ठीक है, तो और बाकी पेन ड्राइव कोर्स भी हैं। अगर आप पेन ड्राइव कोर्स चाहते हो, टेस्ट सीरीज आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। तो अब ज़माना कंपटीशन का है, जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी ज़रूरत है, आप हमें बता सकते हो। तो क्या है आपका? आपको जवाब आ गया होगा, इलेक्ट्रिक कार्स, मेन मिशन ऑन टू मार्स, सबमरीन प्रोडक्शन, मेटा डाटा। तो क्या चीज़ है जो रिसेंटली न्यूज़ में थी आपकी? तो इसका जो जवाब है आपका वो सी है, सबमरीन प्रोडक्शन। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। अगला है आपका INS विशाल वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। INS विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर है, फ्रिगेट है, सबमरीन है, या आपका नेवल हेलीकॉप्टर है। चलिए, तो आपका INS विशाल जो है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। which was with which among the following group of country in India presently negotiation bilateral trade investment agreement BTIA। BTIA तो आसियान है, GCC, EU या मर्कोसुर। तो BTIA कौन सा आपका ग्रुप है जो अभी प्रेजेंटली इंडिया के साथ निगोशिएशन कर रहा था BTIA के ऊपर? तो चार ऑप्शन है, इसका जवाब आपका यूरोपियन यूनियन, सी जवाब है, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग। देखो जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें इंडिया है या नहीं है, या इंडिया कहाँ पर है, कब बना है, टोटल कितने मेंबर्स हैं उसके अंदर, ठीक है, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, ये सब आपको ज़रूर याद होना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको ये डाटा पता होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसका इंडिया मेंबर नहीं है? ब्रिक्स का भी है, एससीओ का भी है, G20 का भी है, G7 का नहीं है। आसान सवाल था, आप सबको आता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर नहीं था। तो ब्रिक्स को आप अच्छे से जानते हो, तो ब्रिक्स में एस जो है बाद में जुड़ा है, यानी कि साउथ अफ्रीका इसका जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू डॉट नेटवर्क। ब्लू डॉट नेटवर्क दैट इज ऑफन सीन इन न्यूज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ब्लू डॉट नेटवर्क, पक्का याद होना चाहिए। चार ऑप्शन है आपके सामने, एक बार आप पढ़ लो। और इट इज देखो, अगर आपने पढ़ रखा है फिर तो आप फटाफट ढूंढ कर उसको बिना पढ़े यानी कि आंखों में देख कर ही बता दोगे क्या चीज़ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर आप सोचने की कोशिश करोगे, अगर आपने नहीं सुना है। तो इट इज़ ए डार्क वेब network. It is the name of malware that affected ISRO. It is an international infrastructure rating mechanism, और it is a network of drug traffickers in Golden Triangle। बताइए क्या है ब्लू डॉट नेटवर्क? हाँ बिल्कुल, इसका सी जवाब है। तो इसको आप याद कर लो। देखो अगर आपने पढ़ा है तो फिर तो आप 1 मिनट में 1 सेकंड में जवाब दे दोगे, नहीं तो आपने याद करना पड़ेगा। तो बहुत चुने हुए सवाल हैं संभावित आपके एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण, तो उसे कर लीजिए आप। रिजोल्यूशन 1267 ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परटेन्स टू। तो 1267 रिजोल्यूशन जो है आपका सुरक्षा परिषद का किससे रिलेटेड है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इंटरनेशनल एविएशन, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस के का पार्ट है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, चाइल्ड लेबर, इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो 12 1267 जो है आपका डी जवाब है, इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली द टर्म 6 डे वॉर वॉज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 डे वॉर वॉज इन न्यूज करंट अफेयर्स में था, आपको आता ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता आपको ना आता हो। इट परटेन्स टू फाइट बिटवीन। तो अभी टर्म ही न्यूज में था 6 डे वॉर। तो ये जो आपकी ये जो 6 डे वॉर थी आपकी जो है अरब और इसराइल वॉर के लिए जानी जाती है आपकी, ठीक है। तो ये भी रिसेंटली अभी न्यूज में थी आपकी, तो बी जवाब आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वरुणा इज ए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। देखो नेवल आर्मी एक्सरसाइज तो सब लोग याद करते हैं, तो वरुण तो फिर आपको आता होगा, ट्रेडिशनल सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है, आसान है, और करंट अफेयर्स में भी था। तो वरुण जो है आपका ये एक्सरसाइज आपकी, चार ऑप्शन है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया फ्रांस, यूएसए और यूके। तो आपका फ्रांस के साथ जवाब है इसका, याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मेस्ड। तो रोजावा, माउंट सिंजर, सादा, गोल्डन हाइट्स, ठीक है। तो कौन से हैं जो करेक्टली मेस्ड है? तो इस तरीके के सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो मेज द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से हैं जो करेक्टली मेस्ड हैं? अगर आप रोजावा को जानते हो कि वो इराकी कुर्स है कि नहीं है, तो ही आप ठीक कर पाओगे। और उसके अलावा माउंट सिंजर के बारे में आपको पता है, सादा के बारे में पता है तो कर पाओगे, गोलन हाइट्स के बारे में पता है तो कर पाओगे आपके। तो सादा जो है आपका ये होती जो है वह कम्युनिटी है, रोजावा इराकी कुर्द की कम्युनिटी है। और तो नहीं, इराकी कुर्द नहीं है रोजावा आपके। और माउंट सिंजर आपका ये यजदी ग्रुप है। तो पहला वाला आपका गलत है, और 2 और 3 ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है आपका, क्योंकि गोल्डन हाइट्स तो पहाड़ियाँ हैं आपकी, कम्युनिटी का नाम नहीं है। तो उसका 2 और 3 ठीक है, और इस 2 और 3 का मतलब है आपका डी ठीक है। देखो कितने ध्यान से सवाल करने की जरूरत रहती है। अगर हमने पढ़ रखा है, पढ़ने के बाद भी अगर हमारा हल्का सा भी ध्यान चूक जाता है तो हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो बहुत सोच समझ कर आपने सवाल करने हैं। लोया जिरगा समटाइम्स अपीयर्स इन न्यूज, ये तो आता ही होगा लोया जिरगा। तो लोया जिरगा जो है ये असेंबली ऑफ एल्डर्स एंड ट्राइबल्स इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की आपके लोया जिरगा। और हर दिन न्यूज़ में रहती है, महीने में 1-2 बार न्यूज़ में आ जाती है।
इंडो पैसिफिक विंग हैज बीन एस्टेब्लिश्ड विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसमें इंडो पैसिफिक विंग बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जितनी भी वीडियोस मैंने SCS के नाम पर डाली हुई हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, अगली पिछली पुरानी सब आप कर लो, ठीक है। और जो है अगर ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो तो हमारी क्लासेस के बारे में आप सोच सकते हो, क्योंकि अगर हम आपकी मदद कर रहे हैं तो सिलेक्शन आप ही का कराने में आप ही की मदद कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सोचिएगा। एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, मेहनत तो आप ही की है लेकिन गाइडेंस की बहुत ज़रूरत रहती है। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री करंटली हैज़ ए मिलिट्री बेस ऑन डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया ये वो साइट है जिसकी लोकेशन इंडियन ओशन में है, आपका जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में डियागो गार्सिया है। तो ये डियागो गार्सिया मेरे ख्याल से आपको आता ही होगा, आसान सवाल है। अमेरिका का है, USA का, और USA ने इसको जो है ना UK से लीज पर लिया हुआ है। अगला आपका जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ US वाज रिसेंटली इन द न्यूज़, इट इज एसोसिएटेड मोस्ट क्लोजली विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड। तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या है USA का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में था आपका। तो ये है आपका डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। WTO जब पढ़ते हैं तो भी वहाँ पर ये टर्म आता है, तो इसका आप ये जवाब कर लीजिए। अगला है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रैट्स अखबारों में छाया रहता है। इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स आपका ये शंघाई SCO के साथ जुड़ा हुआ है। SCO तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, स्ट्रेट पे सवाल पिछली बार भी था एक, तो हॉर्मुज, तो क्या इसका स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस है? presence of uranium deposits, crude oil trade artery, significant presence of rare earth metals और fresh water source in Middle East। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसका जवाब है आपका बी जवाब आएगा इसका। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यानी कि क्रूड ऑयल ट्रेड आर्टरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट पब्लिश बाय, देखो जो रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिश कौन करता है, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल आ भी रहे हैं। क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ लय चल रही है, सुरताल कहाँ पर है, ठीक है। तो वो समझना ज़रूरी है, तभी आप अपने 100 क्वेश्चन तक पहुँचोगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इसका जवाब है आपका ए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, ये जवाब है इसका। अगला देखते हैं, और ये तो मैं करा चुका हूँ, नानटाज वाला दोबारा से वो क्वेश्चन आ गया है। तो इसके अलावा जो है आपका इंडो पैसिफिक has continuously appeared in the news, which of the following reason considered central to its purview। तो चार ऑप्शन है, पर्शियन गल्फ, साउथ चाइना सी, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी। तो देख लेते हैं इसे। तो ये न्यूज़ में था आपका साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। इससे पहले जो सवाल अभी मैंने देखा था, सवाल हमने जरूर किया है लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ है सवाल ये। तो इन्होंने नानटाज एंड फोर्डो वर रिसेंटली इन द न्यूज़। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, दोबारा से दूसरे फॉर्मेट में सवाल दिया गया है। तो ईरान का न्यूक्लियर साइट्स हैं फॉर एनरिचिंग यूरेनियम, तो कर लो आप इसे भी। तो उसके अलावा इंडो पैसिफिक, साउथ चाइना सी। अगला है आपका, गोल्डन ट्राइंगल इज कॉमनली यूज टर्म टू रेफरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इलिसिट ओपियम ग्रोइंग कंट्रीज। तो गोल्डन ट्राइंगल किसको कहा माना जाता है? ओपियम ग्रोइंग कंट्रीज के साथ जोड़ा जाता है। तो इसका जो जवाब है आपका वो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, यानी कि इसका ए जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस पीस अकॉर्ड एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट दे देते हैं सवाल। तो अगर आप पढ़ रहे हो आजकल
तो ज़रूर आपको याद आ गया होगा। इसका जवाब है आपका ए, वियतनाम इसका जवाब होगा, ए है, याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमने अपनी टेस्ट सीरीज से रखे हैं, ठीक है, जो हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई है, तो वहीं से ही सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए यानी कि यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहोगे, जाहिर सी बात है, तो आप उसके बारे में विचार करिए, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपके लिए बहुत मायने रखता है, और आप जो मेहनत कर रहे हो उस मेहनत में कोई कमी ना रह जाए, ठीक है। तो गंभीरता से विचार कीजिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 38, 39, 47 परटेन्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब पर हम थोड़ी थोड़ी वीडियोस ही डाल पाते हैं, उतना हमें वक्त नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए। चलिए, तो ये जो है आपका जो ये टर्म है आपकी, तो देख लेते हैं। ये आपका जम्मू और कश्मीर में की वजह से जो है न्यूज़ में थी पीछे आपकी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 38, 39, 47। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड ऑफन सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू, तो चार ऑप्शन है। वर्ल्ड बैंक, मॉनेटरी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका है बी जवाब, IMF। स्पेशल डाटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड S-400 missile system, sometimes mentioned in news, has been developed by which of the following countries? S-400 missile system, important क्वेश्चन है, बताइए। तो ये आपका रशिया का, बहुत सिंपल, साधारण और फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, कुछ सवाल थे, बाकी मैं कुछ और वीडियोस भी लेकर आऊँगा। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जल्दी से वीडियो प्रोवाइड करूँ, लेकिन उतना वक्त नहीं मिल पाता। क्लासेस रहती हैं दिन भर, सुबह 5:30 बजे शुरू हो जाती है, तो और शाम तक चलती रहती है, रात के 8-9 बजे तक भी। चलिए, तो ये सब आप कर लो, और बाकी जैसे वक्त मिलेगा आपको हम और भी प्रोवाइड करेंगे। बाकी हमारे जो प्रोग्राम चले हुए हैं उसकी डिटेल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर